सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आजकल हैम्बर्ग के एरिए में हूँ चंद दिन के लिए। अच्छा, ये पीछे आप एक बैंक देख रहे हैं शवारका से, आपको नज़र आ रहा होगा सड़क के दूसरी पार। और मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे ख्याल आया कि चंद साल पहले, तकरीबन मेरे हाल 4 साल हो गए हैं इस बात को, यहाँ पे एक वारदात हुई थी। जर्मनी में ही बड़ी बड़ी वारदात होती है और ऐसे ऐसे तरीके के साथ वारदात डाली जाती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये जो शवारका से बैंक है, इसके ऊपर जो मकान है, जो फ्लैट हैं, जो वनगे हैं, उसमें से एक जो वनग थी, एक फ्लैट, एक घर जो था ऊपर वाला, वो किसी ने रेंट पे ले लिया। अब किराए पे लेने के बाद मेरा ख्याल ये 2019 की बात है। तो फिर जनाब हुआ ये कि उन्होंने यहाँ अपना जनाब ऊपर से ना ऐसा कोई काम डाला कि कितने माह लगे उनको, कितना वक्त लगा, ये तो एक लंबी कहानी है। मुख्तसर आपको मैं चंद मिनट में ये बता सकता हूँ कि उन्होंने ऊपर से छत जो है उसको फाड़ दिया। हालांकि यहाँ पे जो लेंटर होते हैं बड़े मजबूत होते हैं जर्मनी में। इंग्लैंड में तो आपको पता है कि लकड़ी की छत होती है, या दरमियान में भी होती है, लकड़ी डाली होती है। यहाँ जो इस तरह के फ्लैट हैं, ख़ासकर बैंक के ऊपर, वो ठीक ठाक मजबूत लेंटर पड़ा होता है। मगर वो कुछ 4 बंदे बताए जा रहे थे, या ज़्यादा थे, या कितने थे अब ये मुझे याद नहीं है। मैं तो अचानक यहाँ से गुज़रा तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो जनाब उन्होंने फिर क्या किया कि जे बैंक ऊपर से छत फाड़ के तो बैंक के अंदर आए। और अंदर उन्होंने, अब होता ये है कि यहाँ पे नगद पैसे पूसे निकालने तो बड़े मुश्किल होते हैं, बड़ा मसला होता है, इतना इजी नहीं रहा अब काम, क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम चला दिए गए। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे लाकर लिए होते हैं जिसमें आपने सोने की चीज़ें, कीमती चीज़ें, गोल्ड शोल्ड, डॉलर शॉलर, जो भी कईयों ने पैसे भी रखे होते हैं। तो होता ये है कि वो एक चाबी जो होती है वो बैंक वालों के पास होती है, और एक जो होती है जिसने भी वो लाकर लिया होता है उसके पास। अब जनाब उन्होंने वो जो लाकर थे ना उनको तोड़ा, और तोड़ कर लोगों का जितना सामान था ना वो ले गए। मैंने ये रिपोर्ट देखी थी चंद दिन पहले, मेरी नज़र से गुजरी थी। तो बताया ये जा रहा था कि पता नहीं कितने का नुकसान हुआ, किसी को कोई पता नहीं था। क्योंकि जो लोग भी ये चीज़ें रखते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि ना उनके पास, कईयों के पास रसीद होती है, और ना ये पता होता है कि गवर्नमेंट को भी कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। तो अब उनका नुकसान पूरा हुआ या नहीं हुआ ये तो मेरे इल्म में नहीं है, मगर ठीक ठाक गेम डाली गई और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। होता ये है कि लोग घरों में नहीं रखते कि बैंक में रखेंगे ताकि सेफ़ रहेंगे, मगर वो सेफ से जो प्रोग्राम था वो सारा ख़राब हो गया। और इस तरह ये जनाब लोग जो थे लूट मार के करके चले गए। बाद में पकड़े जाए या ना पकड़े जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नुकसान पूरा नहीं हुआ। और जब ये पकड़े जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं। बर्लिन में भी एक बहुत बड़ी वारदात हुई थी, वो तो सुरंग उन्होंने नीचे से निकाली थी और बाद में पकड़े तो गए थे, लेकिन ये है कि लोगों का नुकसान पूरा नहीं होता ना। तो यहाँ पे जनाब इस तरह की वारदात डलती है बैंकों में, और ये बड़ा पुरसकून सा एरिया है। तो जब उन्होंने ऊपर से खड़का मड़का किया, कोई शोर शराबा किया, ज़ाहिर ड्रिल मशीन चाहिए थी कोई बड़ी जिसके ज़रिए छत को फाड़ना था। तो वो दिन को, जिस दिन भी ये काम डालते थे, लोग समझते रहे कि कोई घर का काम हो रहा है, और उनका ध्यान ही नहीं इस तरफ किया। जो हमसाए थे, नेबर वगैरह, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया कि जनाब यहाँ पे तो वारदात डाली जा रही है। तो ऐसे भी होता है जनाब कभी कभी। छोटा सा मुख्तसर सा मैंने कहा आपको बता दूं कि ये जो पीछे आपको मैंने दिखा रहा हूँ शवारका से, तस्वीर भी मैं खींच के कोशिश करता हूँ ऊपर लगा देता हूँ। तो
یہ جناب یہاں پہ ایک دفعہ لوٹ مار ہو چکی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔